जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और नए सुंदर आशीषों से भरे हुए दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए। प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर प्रतिदिन हमसे भेंट करता, हमारे बोझ को उठाता, हमारी हर एक समस्या को उसका निदान समाधान करता और हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को देने के लिए आता है, हमसे बातचीत करता है, पूछता है। जिस प्रकार उसने मरियम से पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है। जी हाँ, ये बात 3 सुसमाचारों में मिलती है, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में। प्रभु यीशु के क्रूस पर मारे जाने के बाद तीसरे दिन जब कुछ स्त्रियां उनके पार्थिव देह को कुछ मसाले लगाने के लिए कब्र पर आती हैं, पहले तो चिंता करती हैं कि कौन पत्थर को हटाएगा, क्योंकि कब्र पर एक बहुत भारी पत्थर और उस पर एक सील या मुहर लगा दी गई थी। लेकिन जब पहुंचती हैं तो दिखाई पड़ता है कि वो पत्थर पहले से हटा हुआ है और वो उत्सुकता से अंदर जाती हैं, ये देखकर कि प्रभु यीशु की देह वहां पड़ी होगी, और देह नहीं पाती है। ये भूल जाती हैं कि प्रभु यीशु ने कहा था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और तुमको गलील में मिलूंगा, तुम वहां जाना। लेकिन ना तो चेले गलील की ओर प्रस्थान किए और ना ये स्त्री ये उसकी देह को ढूंढने के लिए आती है। विश्वास की कमी या विश्वास का यूं भी कहें कि विश्वास पूरी तरह से गायब है, लेकिन फिर भी कुछ काम, कुछ कर्म करने के लिए आगे बढ़ती हैं। चेले भी भूल चुके थे, चेलों ने भी उस कथन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तो दौड़ लगाते हैं देखने के लिए। क्या सुनने में आया कि प्रभु यीशु की देह गायब है, उसकी लाश गायब है। वरना तो उनको यकीन होना चाहिए था कि यीशु जी उठा है, वो तो गलील को गया है और उनको चाहिए था वो भी गलील में जाए। खैर, आज का मरियम का अनुभव उसके रोने का अनुभव। स्वर्गदूत जो एक सिराने और एक पैताने बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है। तब उसने बताया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। और ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। जब आप दुखी होते हैं इतने अधिक, तब आप परमेश्वर को भी नहीं पहचान सकते। क्या यीशु का रूप बदला हुआ था? यीशु उसी रूप में दिखाई दे रहे थे जिस रूप में वो हमेशा लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन आज उनकी देह ट्रांसफॉर्म थी। मतलब वो उन सीमाओं से परे थी जिनमें वो पहले रहा करते थे। वो समय की सीमा, वो दूरी की सीमा, वो चार दीवारी की सीमा, उससे परे थे वो। अब कोई चार दीवारी उन्हें रोक नहीं सकती, अब कोई समय की सीमा उन्हें बांध नहीं सकती, ना कोई दूरी की सीमा। कभी यीशु तो 4 दिन की दूरी पर हैं, वो आज कैसे आ सकते हैं। अब कोई भी सीमा प्रभु यीशु को कहीं भी प्रकट होने से रोक नहीं सकती है। और फिर उन्होंने मरियम से कुछ कहा। क्या कहा? स्वर्गदूतों की बात को प्रभु यीशु ने रिपीट किया, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है। जब मरियम को यीशु को देखकर एक गलत व्यक्ति समझा, माली समझा उस कब्रिस्तान का, शायद आ गया होगा, वे कुछ मिल जाएगा। माली ऐसे ही समझते हैं, जब कोई कब्रिस्तान में आते हैं वो भी पास में आके खड़े हो जाते हैं, कुछ बख्शिश मिल जाएगी उनके कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए या ठीक ठाक करने के लिए, सेवा करने के लिए आ जाते हैं, तो लोग उन्हें कुछ बख्शिश दे देते हैं। मरियम से सोचा होगा कि ये माली है, कुछ बख्शिश लेने के लिए आया है। लेकिन ये माली बोला, हे नारी, तू क्यों रोती है। ये मालियों की भाषा नहीं है, लेकिन उसने फिर भी उसे माली समझा और कहने लगी, हे महाराज। मालिक को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा संबोधन। यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। वाह, बड़ा दिल है, अपने घर यीशु की लाश ले जाएगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। अब ये आवाज
उसको दिल में ऐसे लगी कि इस आवाज में तो कोई अपनापन है, इस आवाज में कोई जान पहचान है, इस आवाज में कोई अलग पर्सनल इमोशन है, इस आवाज में तो प्रभु यीशु की आवाज है। परमेश्वर हमारा नाम लेकर विपत्ति और दुख और कठिनाई के समय हमसे बात करते हैं। उन्होंने केवल इतना कहा, मरियम, और मरियम तो समझ गई और कहा, रब्बूनी अर्थात हे गुरु, और उसे लिपटने के लिए उस पर टूट पड़ती है। सुप्रियो, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, अपने विश्वासियों को कभी भी दुख में नहीं देखते हैं। वो आज भी पूछते हैं, तुम क्यों रोते हो? बहुत से लोग प्रार्थनाओं में रोते हैं, उनके दुख उन्हें रोने पर मजबूर करते हैं। उनका बोझ अपने लिए, दूसरों के लिए और ईश्वर के कामों के लिए उन्हें मजबूर करते हैं, उन्हें रोना आता है। जब इस संसार में हमारा चारा या हमारे पास जो साधन है या हमारी जो हिम्मत और हस्ती है, जो धन और दौलत है या प्रभाव है, जान पहचान है, उसके सहारे हम कुछ नहीं कर पाते हैं और हम लाचार हो जाते हैं, तब रोना आता है। लेकिन ये रोना प्रभु यीशु की देह के गायब होने पर, लेकिन ये रोना उस प्यार के एहसास से भरा था जो प्रभु को मरियम से था और मरियम को प्रभु से था, कि वे मेरे प्रभु की लाश को भी ले गए। काश वो लाश मुझे मिल जाए, मैं उसे घर ले जाऊंगी। लेकिन अगला पल बहुत बड़े आनंद और खुशी का है, जब प्रभु अपने आप को जीवित दिखाते हैं। मैं यहां हूं, मुझे ले चल। मरियम, तू मुझे अपने घर ले चल। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। प्रभु हमारे साथ हमारे घर आने के लिए तैयार हैं, बल्कि आज तो हमारे हृदय को ही उन्होंने अपना घर बना लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं और पिता हम आएंगे और साथ में रहेंगे। तुम्हारे हर विश्वासी के हृदय में त्रिएक परमेश्वर निवास करते हैं। जहां प्रभु यीशु है, वहां पिता भी आते हैं और पवित्र आत्मा भी साथ में रहते हैं। अब किस बात का रोना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा सारा बोझ उठाने के लिए, सारे दुख दूर करने के लिए, हर एक आंसू मिटाने के लिए और सारे दुखों को आनंद में बदलने के लिए हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं। तब तो संभव नहीं था कि यीशु की देह को मरियम अपने घर ले आती, लेकिन जीवित ट्रांसफॉर्म देह यीशु ने हमारे घर लाने की सामर्थ्य हमको दे दी है। नाउ वी हैव द पावर एंड कैपेसिटी टू ब्रिंग अ जीसस हु इज अलाइव इनटू आवर होम्स। हम उसे जीवित यीशु को अपने घरों में ला सकते हैं। जितनों ने विश्वास किया वे लाए हैं और वो उनके साथ रहता है। उसकी प्रतिज्ञा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो वो परमेश्वर
हमें अब रोने नहीं देगा। प्रभु आपके सारे आंसू आंसू पोंछ डालता है, वो आपको रोने नहीं देगा। अपने आंसू पोंछिए। यीशु आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है और वो कहता है, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन करना मतलब आनंद बांटना है। भोजन करना मतलब खुशियों का बांटना है। भोजन करने का मतलब हमारे जीवन के सारे उन कठिन दिनों का अंत है। भोजन करने का मतलब है उत्सव है, आनंद मनाना है। तो यीशु आनंद का एक कह सकते एक बाढ़ लिए हुए, ए फ्लड ऑफ जॉय इज विद जीसस टू एंटर आवर हाउस। बताइए कि आप क्यों रोते हैं। कोई अपनों को याद करके रोता होगा, कोई किसी का धोखा खाने पर रोता होगा। हो सकता है आप धोखा खाकर रो रहे हो। यीशु से बड़ा साथ देने वाला कोई नहीं है दुनिया में। या माता पिता ने त्याग दिया हो, आप रो रहे हो। या पत्नी ने धोखा दिया हो, आप रो रहे हो। लेकिन यीशु के साथ दोस्ती संगति, कभी जीवन में एक आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। परिस्थितियां रुला देती हैं, हालात हमें उस हाल में ले आते हैं जहां हम रोने लगते हैं। हमारी आशाएं जब टूट जाती हैं, प्रॉमिसेस जब टूट जाते हैं, वादे वाचाएं जब कमजोर पड़ जाती हैं, रोना आता है। जब कोई भारी दुख जो लाइलाज हो जाते हैं, जिनका दर्द सहने से बाहर हो जाता है, इंसान फूट फूट कर रोता है। लेकिन प्रभु पूछने आता है, तुम क्यों रोते हो? सब कुछ जानते हुए भी वो पूछते हैं, अंधे से पूछते हैं क्या चाहता है, जबकि प्रभु को पता है। मतलब है आप अपनी परिस्थिति को अंगीकार करें, रोने के कारण को अंगीकार करें। यीशु आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करेगा, आपका नाम लेकर आपको पुकारता है और आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है। अभी वो छूने के लिए मना नहीं करेगा। आप उसे छू सकते हैं, उसके गले लग सकते हैं, उसके सीने पर सर रखकर। रोने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हां, एक आनंद का, धन्यवाद का और मिलन में भी रोना आ जाता है। वो रोना रो सकते हैं, आंसू आ सकते हैं, लेकिन यीशु के साथ मिलने से दुखी या दुख के आंसू नहीं आएंगे, दुख का रोना नहीं निकलेगा। ये खुशी के आंसू निकलेंगे, ये धन्यवाद के आंसू निकलेंगे, ये आनंद का रोना होगा। प्रभु आज जैसे उसने मरियम के लिए, जबकि उसे कब्रिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे तो गलील को जाना था और चेलों को भी गलील में बुलाया था। लेकिन जब प्रभु ने देखा कि उसकी एक प्रिय भक्त वहां रो रही है, दुखी है और न जाने क्या क्या सोच की आशाएं उसकी टूट गई हैं, उसे दर्शन देना जरूरी है। ईश्वर भी जानता है कि उसे आपको और मुझको दर्शन देना जरूरी है। ईश्वर जानता है कि उसे हमसे बात करना जरूरी है। ईश्वर जानता है कि हमारे रोने का कारण
पूछना है। ईश्वर जानता है कि व्यक्तिगत रूप से उसे आकर हमें दर्शन देना है, हमें उससे मिलना है। क्या हम जानते हैं प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं? क्या हम जानते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं के सारे उत्तरों को लेकर के आते हैं? और हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो सवाल पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? लेकिन हम पीछे मुड़कर देखते ही नहीं, और देखते हैं तो उसे माली समझकर उससे क्या बात करें? माली से क्या बात करें? माली हमारे स्टेटस के बराबर कहां है? माली क्या हमारी भावनाओं को समझेगा? माली तो माली, पास्टर क्या समझेगा? कई लोग पास्टर्स को भी अपने रोना नहीं बताते हैं, क्योंकि सोचते हैं यह बेचारा क्या समझेगा, चर्च के लोग क्या समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यीशु को भी उसी श्रेणी में रखकर उसकी तरफ देखते हुए हम चले जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो ईश्वर का कि मरियम ने जब उसे माली समझा, पहला जो सवाल पूछा था तब तक तो उसकी समझ में नहीं आया। हो सकता उसे लगा हो ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है, लेकिन जब उस माली जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने मरियम का नाम लिया, उस एक शब्द के अंदर जो ट्रांसफर हुआ उसके जीवन में, उसने मरियम की आंखें खोल दी, मरियम का दिल खोल दिया, मरियम की हिम्मत खोल दी। मरियम और मसाले वाला टोकरी फेंक करके उसे लिपटने की ओर आगे बढ़ी। आपके साथ भी ऐसा ही होगा जब आप प्रभु की आवाज सुनेंगे, जब प्रभु का दर्शन पाएंगे, जब प्रभु को देखेंगे कि वो आपके ही सवालों के जवाब देने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए बड़ी सुबह आपके पास आए हैं। बड़ी सुबह। कई बार वो आते हैं लेकिन आपको सोता हुआ पाते हैं। रात तो आप रो रहे थे, लेकिन सुबह जब यीशु मिलने के लिए आए तो आप सो रहे थे। जो रो रहा था वो सो रहा है। खैर, प्रभु इंतजार करते हैं। जब भी आप उसके सम्मुख आएंगे, He will come and ask. He will answer. He will change our situations. He will bring to us all those answers, the prosperity, the healing. और यहां मरियम को मेल मिलाप की आशीष मिली। मरे हुए यीशु से जीवित यीशु मिल गया उसको। कौन मर गया है उसे जिंदा देखना चाहते हैं, वो स्वर्ग में है। अगर विश्वासी हैं तो दे आर सेफ इन हेवन। और यही यीशु बताते हैं आपको। वो समय आता है जब मुर्दे जी उठेंगे और हम सब उनके साथ होंगे, उनसे जा मिलेंगे और परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करेंगे। तुम क्यों रोते हो? अपने रोने का कारण आज यीशु को बता दें। यीशु आपके सामने खड़े हैं, पीछे नहीं, सामने खड़े हैं, और वो आपके सारे समाधान लेकर आए हैं, सारी आशीष लेकर आए। यदि आप किसी बीमारी के कारण रो रहे हैं, आज ही यीशु आपको चंगा करके आनंद में बदल देना चाहते हैं। यदि और किसी समस्या के कारण, किसी धोखे के कारण, विश्वास के टूटने के कारण, किसी और डर से, दबाव से, अलगदाई से, सेपरेशन के कारण रो रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु सहायता करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर प्रतिदिन हम सब की सहायता के लिए आप स्वर्ग से हमारे पास भेजते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप स्वयं हमसे पूछते हैं। जब अपनी प्रार्थनाओं में हम सवाल करते हैं, जब प्रार्थनाओं को निवेदन भेजते हैं, आप सवाल पूछते हैं
और कहते हैं हमें क्या चाहिए। प्यारे यीशु, अपना हाथ बढ़ाकर आज एक एक को स्पर्श कर प्रभु, वे आपके दर्शन करें, आपका स्पर्श पाएं, आपकी वाणी को व्यक्तिगत रूप से सुने, आपकी आशीष पाएं। सहायता और मदद कर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आपने इस संदेश को सुना है और ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।